बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी मौसम खुशगवार हो गया। चोंग, माल रोड, गढ़ी शाहू मुस्लिम टाउन में हल्की बारिश, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मजंग में आंधी और बूंदाबांदी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन में गर्द आलूद हवाएं। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। चोंग, माल रोड, गढ़ी शाहू मुस्लिम टाउन में हल्की बारिश, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, मजंग में आंधी और बूंदाबांदी, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जौहर टाउन में गर्द आलूदा तेज़ हवाएं चलने लगीं, जबकि शहर का मौजूदा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मजीद अहवाल जान लेते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में गर्द आलूद यकबस्ता ठंडी हवाओं के दाखिल होने से शहर का मौसम अचानक तब्दील हो गया है और जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश है वो हो रही है, जिससे जो शहर का मौसम है वो मज़ीद सुहाना हो गया है। दर्जा हरारत में वाज़े कमी हुई है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी बढ़ गया है। जो हवाएं हैं वो तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 60 से 70% तक पाया जा सकता है और जो दर्जा हरारत है जो कि सुबह के औकात में तकरीबन 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका था, अब जो है वो तकरीबन 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है और शहर के मौसम में एक वाज़ेह तब्दीली हुई है। दिन के औकात में देखा गया था कि जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा है और एक हबस और जो एक बेयकीनी की सूरत हाल थी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा था। यकीनी तौर पर ये बारिश होने से, बूंदाबांदी होने से जो शहर का मौसम है वो तब्दील हुआ है। दर्जा हरारत में कमी होने से जो शहरी हैं उनके जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं और जहां पर शहरियों के चेहरे खिल उठे होंगे, यकीनी तौर पर जो बेल बूटे हैं, जो पौधे हैं वो भी धुलकर साफ और निखर गए होंगे और शहर का मौसम में जो दर्जा हरारत में कमी आई है उससे यकीनी तौर पर जो शहरी हैं उनको रिलीफ भी मिला होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में जो शहर का मौसम है वो इसी तरह से खुशगवार रहेगा और गर्म मरतूब रहने के इम्कानात हैं। और ये जो बूंदाबांदी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र करते चलें तो उसमें सरफहरिस्त जो हैं जौहर टाउन, मॉडल टाउन, फैसल टाउन, इसके साथ साथ गुलबर्ग और शिमला पहाड़ी के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर जो बूंदाबांदी है वो रिकॉर्ड की गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो गर्द आलूद घटाएं हैं वो भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी का जोर है वो काफ़ी हद तक टूट गया है और जो शहर का मौसम है गर्मी का जोर टूट चुका है। हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि CIA शाहदरा और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग, इश्तिहारी शूटर, डकैत और साबिका रिकॉर्ड याफ्ता अबू हुरैरा हलाक। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए शाहदरा में छापा मारा। मुलजमान की गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग। इश्तिहारी डकैत अबू हुरैरा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुलजम अबू हुरैरा कत्ल, डकैती के संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी अबू हुरैरा के साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इंचार्ज CIA शाहदरा की सरबराही में सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि CIA शाहदरा और डाकुओं के दरमियान मुबैना फायरिंग। मजीद अहवाल जानेंगे इसरार खान से। जी इसरार, आगाह कीजिएगा। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इत्तला पर शाहदरा के इलाका में CIA शाहदरा के इंचार्ज इंस्पेक्टर मुजाहिद सरा की क़यादत में छापा मारा गया तो मुलजिमों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पुलिस का कहना है कि मुलजिमों की फायरिंग से उनका अपना ही साथी हाफिज अबू हुरैरा हलाक हो गया, जबकि दीगर मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। हलाक मुलजिम शफीकाबाद के इलाका अमीन पार्क का रिहायशी था, जिसके खिलाफ शहर के मुख्तलिफ थानों में 74 मुकदमात दर्ज थे। पुलिस का कहना है कि हलाक मुलजिम के मफरूर साथियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। जी, सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इसरार खान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर की मवेशी मंडियों में रौनकें बहाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। 90,000 का बछड़ा 1.25 लाख, जबकि 1.5 लाख वाला जानवर 2.5 लाख का हो गया है। शहरियों का कहना है कि जानवर खरीदना आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करने लगे। छुट्टी के दिन का फायदा उठाते हुए लाहौरिये जानवर खरीदने के लिए शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी पहुंच गए, लेकिन जानवरों की आसमान को छूती कीमतों ने खरीदारों के दिल पर ईद से पहले ही छुरियां चला दी। मेरे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा इसका कितना डिमांड कर रहे हैं? 16 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं।
देंगे कितने का? 16 का ही? नहीं 16 का नहीं, वैसे 12 साढ़े 12 का फाइनल का। मानना आपका जानवर खूबसूरत है, लेकिन 16 लाख ज्यादा नहीं है? 16 लाख आएगा, वैसे खर्चे इतना बढ़ गया, हद से ज्यादा महंगाई होगी है। बड़े ही नहीं बच्चे भी मवेशियों की कीमतों से परेशान हुए। व्यापारी कहते हैं अखराजात बढ़ गए हैं, महंगे दामों जानवर बेचे बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। देखिए जी, इस बार पाकिस्तान की हालात की वजह से जेब तो खैर उतनी नहीं है, बट ये है कि ये शौक की बात होती है, ये अल्लाह की राह में देने होते हैं, तो भाई से सौदा हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा रेट है। इतवार के रोज लोगों की बड़ी तादाद अपने अहले खाना की हमरा मवेशी मंडी पहुंची। कई अफराद जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान हुए तो कई ने अगले हफ्ते आने को तरजीह दी। कैमरामैन वसीम निसार, कैमरा समरा फातिमा, लाहौर। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी में जानवर तो बहुत ज़्यादा मगर खरीदार बहुत कम है। LDA एवेन्यू मवेशी मंडी में टेंट माफिया कैंप लगाने के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगा। पाइन एवेन्यू मंडी में इतवार के रोज खरीदारों का रश रहा। राजनपुर बकरे खसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए बहस भी जारी रही। सिटी 42 ने 7.5 लाख में खरीदार की 5 बकरों की डील करा दी। 5 बकरे थे भाईजान, 5 बकरे थे, 5 का जो ना मैं समझ में आती है, 4 की नहीं समझ आती जनाब। बकरे चेक करें पहले। बकरे चेक करके आपको बता रहे हैं 1.5 लाख रुपए का अमाउंट है, ठीक है ना, कम 7.5। इसलिए इनसे बोला कि आप 1.5 लाख में दे दें, लेकिन भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब इनकी मर्जी, लेकिन मैं 1.5 लाख में डन हो गया जी, 1.5 लाख में डन हो गया। दूसरी जानब LDA एवेन्यू मवेशी मंडियों की इंतजामिया व्यापारियों से 12,000 का मुतालबा करने लगी। ना इतने पानी मिल रहा है, ना कुछ है, कोई सहूलियत, ना कोई रोड का मसला है, इतना कोई सहूलियत नहीं मिल रही। टेंट आप खुद देख रहे हैं, ये अपनी मदद आपके तहत हमने खुद लगाया हुआ है, और कोई वो ये प्राइवेट हैं, हमारे अपने हैं। ईद के करीब आते ही मंडियां तो सज गईं, मगर इंतजामिया मंडियों में सहूलियात देने में नाकाम नजर आती है। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तो कीर अकरम, सिटी 42। इस्लाम नगर मवेशी मंडी में सहूलियात की अदम फाहमी के व्यापारी खार हो रहे हैं, जबकि बिजली, पानी और दीगर सहूलियात ना होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। गंदा पानी पीने के बायस जानवर बीमार पड़ने लगे। टेंट माफिया सिंगल टेंट का 6,000 और डबल टेंट का 12,000 किराया वसूल कर रहा है, जबकि जानवरों के लिए पीने वाले पानी का कोई बंदोबस्त नहीं और ना ही बिजली फ्राहम की जा रही है। इस्लाम नगर मवेशी मंडी में सहूलियात के अदम फाहमी पर व्यापारी ख्वार हो रहे हैं, जबकि बिजली, पानी और दीगर सहूलियात ना होने से व्यापारियों को मुश्किलात का सामना है। गंदा पानी पीने के बायस जानवर बीमार पड़ रहे हैं, जबकि टेंट माफिया सिंगल टेंट का 6 और डबल टेंट का 12,000 किराया वसूल कर रहा है। व्यापारी कहते हैं कि जानवरों के लिए पीने वाले पानी का कोई बंदोबस्त नहीं और ना ही बिजली फ्राहम की जा रही है। और यहाँ पर आपको बताएं कि खोखर चौक में आंधी से दीवार गिर गई। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का नोटिस, फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हदायत। डिप्टी कमिश्नर का रेस्क्यू समेत तमाम इमदादी टीमों को मौका पर पहुँचने का हुक्म। DC लाहौर की ACT को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की हदायत भी की गई है। खोखर चौक में आंधी से दीवार गिर गई। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर का नोटिस, फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हदायत। डिप्टी कमिश्नर का रेस्क्यू समेत तमाम इमदादी टीमों को मौका पर पहुँचने का हुक्म। DC लाहौर की ACT को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की हदायत भी की गई है। खोखर चौक में ये वाक़या पेश आया जहां पर आंधी से दीवार गिर गई। डिप्टी कमिश्नर आफिया हैदर ने नोटिस लिया और फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हदायत की है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद इजाफा। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा 656 रुपये किलो का बिकने लगा। एक हफ्ते में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 15 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है, जबकि फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा 242 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है। मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा हो चुका, जबकि फार्मी अंडों की सरकारी कीमत में 1 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा 242 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान 9 मई को जिनाह हाउस के बाहर तोड़फोड़ में मुलव्विस पाई गई। उधर पुलिस ने PTI के 27 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। PTI कारकुनान रिहाई के बाद जमान पार्क गए थे। कौमी फुटबॉल टीम की गोलकीपर शुमाइला सत्तार जिनाह हाउस हमले में मुलव्विस निकली। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुमाइला सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान 9 मई को जिनाह हाउस के बाहर तोड़फोड़ में मुलव्विस पाई गई। उधर पुलिस ने PTI के 27 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया है। PTI कारकुनान रिहाई के बाद जमान पार्क गए थे। यूनान कश्ती हादसे में नौजवानों के जाम बहक होने का वाकया। मजदूर किसान पार्टी का रायबंड रोड पर दुबई चौक में एहतजाजी मुजाहरा। एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई, लवाहकीन की माली मदद करने का मुतालबा।
مظاہرین نے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نوجوانوں کو سبز باغ دکھا کر غیر قانونی طریقے سے یورپ لے جانے والے ایجنٹوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ مظاہرین نے جاں بحق نوجوانوں کے لواحقین کی مالی معاونت کا مطالبہ بھی کیا۔ حکومتیں روزگار کے مواقع نہیں دے رہی، مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ اپنی جان تلی پہ دھر کے اپنی جانوں کے سودے کر رہے ہیں اور سمندر برد ہو رہے ہیں۔ یہ جو پاکستانی مر گئے ہیں ان کی فیملیوں کا کیا بنے گا؟ ہم حکومت سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کی فیملیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، انہیں معاوضہ دیں۔ کہ غیر قانونی تارکین وطن جو کشتی حادثہ میں جاں بحق ہو گئے ہیں ان کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی جائے اور اس کی وجوہات کو تلاش کیا جائے، اور وزراء اور پارلیمانٹی تمام لیڈران سے گزارش ہے کہ یہ غیر قانونی لوگوں کے جانے کی وجوہات کو تلاش کر کے ان وجوہات کا تدارک کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ مظاہرے میں شریک دیہڑی دار مزدور طبقے نے شکوہ کیا کہ نوجوان بے روزگاری اور غربت سے تنگ آ کر غیر قانونی طریقے سے جان کی بازی لگا کر روزی روٹی کی تلاش میں ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ غریبوں کے بچے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں جبکہ حکمران طبقہ عیاشیوں میں مصروف ہے۔ لیگل طریقے سے بھی وہ اپنے لاکھوں کا قرض لے کے لوگوں سے قرض ادھار پہ رقم لے کے وہ باہر جا رہے ہیں اور باہر ان کے ساتھ یہی سلوک ہو رہا ہے کہ وہ مر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ خون کا ذمہ دار اس قتل کا یہ قتل ہے، یہ خون شہید یہ جو شہید ہوئے یہ قتل ہے، ان کا ذمہ دار حکومت ہے، اور حکومت ان کے جو رسا ہے ان کو فی الفور ان کو 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ تک ان کو رقم دیا جائے تاکہ ان کی جو فیملی ہے ان کے بال بچے ہیں ان کا جو ہے نا گزارا ہو سکے۔ یونان کشتی حادثے میں درجنوں پاکستانی نوجوانوں کی ہلاکت پر شہری سراپا احتجاج ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک لے جانے والے مافیا کے خلاف سخت کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ وزیر اعظم کا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا نوٹس، شہباز شریف کا آج قومی سوگ منانے کا اعلان، ملک بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں رہیں گے، واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا نوٹس لے لیا ہے۔ شہباز شریف نے آج قومی سوگ منانے کا اعلان کیا، ملک بھر میں سرکاری اور نیم سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں رہیں گے، واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ پاکستان کا حقیقی سرمایہ عوام ہے، عوام کی مشکلات کے تدارک کے لیے حکمت عملی پر کام کرنا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی نفرتوں کا خاتمہ اور شدت پسندی کو ختم کرے گی۔ آئندہ چند روز میں استحکام پاکستان پارٹی اپنا منشور پیش کرے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا حقیقی سرمایہ اور اثاثہ عوام ہے، عوام جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے حل کے لیے حکمت عملی سامنے لائی جائے گی۔ استحکام پاکستان پارٹی ملک کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے آئی ہے، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی شدت پسندی بڑا مسئلہ ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جماعت جو ہے وہ پاکستان کے اندر نفرتوں کا خاتمہ کرنے، عوام کو جوڑنے، معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی جو شدت پسندی ہے، پولرائزیشن ہے، جو آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اس وقت چیلنج بنا ہوا ہے، وہ آپ کی انسرٹینٹی، عدم استحکام، وہ معاشی محاذ پہ ہو، وہ سیاسی محاذ پہ ہو، وہ آپ کے سماجی رویوں میں آپ ہمیشہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ ملک میں بدامنی اور بے یقینی کی صورتحال ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت جانے کے بعد بھی جتنے وعدے کیے گئے وہ پورے نہ ہو سکے۔ اس وقت ملک میں بدامنی اور بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 24 کروڑ عوام لاوارث ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اب الیکشن کروایا جائے اور عوام کے فیصلے کو دیکھا جائے۔ سراج الحق نے 23 جون کو اسلام آباد الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر شدید احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے خاتمے کے بعد جتنے وعدے اعلانات اس حکومت نے کیے تھے ایک پر بھی عمل نہیں کر سکی۔
मुल्क में इस वक्त बदतरीन करप्शन है, हर इदारे में करप्शन है। इस वक्त मुल्क में बदअमनी है और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से मईशत भी तबाह हो रही है, और जिसके साथ 15-20 लाख रुपया है वो मुल्क छोड़ने की कोशिश में है। तमाम इदारे इस वक्त दस्तबगिरबान हैं और इस वक्त पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम लावारिस है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का यूनान कश्ती हादसे में सैकड़ों पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि वाक़ई में मुलव्विस किरदारों को बेनकाब किया जाए और करार वाकई सज़ा भी दी जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन उलमा काउंसिल का कहना था कि जो समंदर की लहरों की नज़र हो गए उनके अहल खाना से ताज़ियत करती हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है जिन मुजरमों ने इनको भेजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनका कहना था कि चीफ जस्टिस से भी मुतालबा करता हूँ कि सो मोटो लेना है तो इस बात पर लें। आज मैं पाकिस्तान उलमा काउंसिल की तरफ से मुल्क के नौजवानों से, उनके माँ बाप से, उन लोगों से जो बाहर जाने का शौक रखते हैं कि आप बाहर जाके सफाई भी करते हैं, आप बाहर जाके मजदूरी भी करते हैं, बाहर जाके हर वो काम करते हैं जो यहाँ आप करने को तैयार नहीं होते। ये आपका वतन बड़ा खूबसूरत वतन है, अल्लाह ने इसको खूबसूरत मौसम दिए हैं, अल्लाह ने इसके अंदर बड़ी ताकत रखी है। जितनी आप मेहनत बाहर जाके करते हैं अगर उतनी मेहनत यहाँ पर करें तो आपको ठीक है उस तरह से मुमकिन है कि आपको डॉलर और पाउंड और यूरो ना मिले, लेकिन आप अपने लोगों के पास रहेंगे, अपने वतन की खिदमत करेंगे और रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। जब आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सूबाई वज़ीर आमिर मीर को मज़ीद महकमों का कलमदान तफवीज़ कर दिया। आमिर मीर को सूबाई वज़ीर सियाहत, आर्कियालॉजी और म्यूज़ियम की वजारत भी दे दी गई है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद चीफ सेक्रेटरी ने आमिर मीर के सूबाई वज़ीर टूरिज़म, आर्कियालॉजी और म्यूज़ियम की वजारत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आमिर मीर अब महकमे इत्तलात के साथ साथ महकमे सियाहत, आर्कियालॉजी और म्यूज़ियम के मामलात को भी देखेंगे। महकमे प्राइमरी हेल्थ का आलमी इदारे सेहत के ताउन से हैज़े से बचाव के लिए हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाने के लिए 2000 किट्स की तकसीम की गई। सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर और WHO के कंट्री हेड डॉक्टर पालिथा माहिपाला ने टाउनशिप में हाइजीन किट्स तकसीम किए। महकमे प्राइमरी हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से लाहौर में हैज़े से बचाव के लिए 1 हफ्ता जारी रहने वाली आगाही मुहिम मुकम्मल हो चुकी है, जबकि इस मौका पर DG हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल समेत दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ ने कहा कि शहरी हाथ धोने की आदत अपनाएं ताकि हैज़ा, इसहाल, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और दीगर बीमारियों से महफूज रहें। डॉक्टर जमाल नासिर ने बताया कि मुहिम के दौरान लाहौर के पसमानदा इलाकों में हिफ्ज़ान सेहत की 2000 किट्स तकसीम की गई। इन किट्स में पानी ज़ख़ीरा करने के आलात, एक्यूबेटर्स, साबुन और RS पैक और दीगर सामान शामिल है, जबकि आगाही मुहिम में 2000 से ज़ायद ख़ानदानों को आलूदा पानी और खुराक से फैलने वाली बीमारियों के बारे में आगाही दी गई है। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का छुट्टी के रोज़ भी शहर के तरक्याती मनसूबों का दौरा, अंडरपास की फेंसिंग वॉल्स और असफाल्ट कारपेटिंग का जायज़ा लिया गया है, जबकि कमिश्नर लाहौर ने समनाबाद अंडरपास और लाहौर ब्रिज मनसूबे का दौरा किया है। साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि समनाबाद अंडरपास के ऊपर मुल्तान रोड पर असफाल्ट हो रही है, आज सड़क मुकम्मल हो जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मेन मुल्तान रोड का पैच मुकम्मल होने से मुल्तान रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि समनाबाद की जानिब जाने वाली अंडरपास की साइड की फेंसिंग वॉल्स मुकम्मल कर दी गई हैं। अंडरपास की बैरल और गुलशन रावी की साइड पर फेंसिंग वॉल्स पर काम तेज़ी से जारी है। कमिश्नर लाहौर को ब्रीफ किया गया कि अंडरपास से मुंसलिक सर्विस रोड्स पर भी काम तेज़ी से हो रहा है। कमिश्नर को ये भी कहा गया कि लाहौर ब्रिज पर लाइट्स और लेन मार्किंग का काम जारी है। कमिश्नर लाहौर की लाहौर ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन और दीगर काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हदायत। कमिश्नर और DGLDA की लाहौर ब्रिज को जल्द अज जल्द शहरियों के लिए खोलने की भी हदायत। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहरियों के मसाइल के बरवक्त इज़ाले के लिए
अहकामात दे दिए। छुट्टी के दिन ऑनलाइन कचहरी भी लगा ली। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 1787 कंप्लेंट सेंटर में मौसूल शुदा शहरियों की शिकायत के अजाले का अमल खुद चेक किया। दादरसी में ताख़ीर पर मुतल्लिका सुपरवाइजरी अफसरान से जवाब तलब और मसाइल फौरी हल कराने की डेडलाइन दे दी। इस मौके पर IG पंजाब की 2007 में पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर कासिम अली की बेटी शकीला कासिम से भी बात हुई, जिसने IG पंजाब से शहीद कोटे पर महकमे पुलिस में मुलाजमत की दरख्वास्त की। डॉक्टर उस्मान अनवर ने RPO कसूर को शकीला कासिम को फौरी मुलाजमत फराहम करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब ने तमाम अफसरान को 1787 कंप्लेंट सेंटर पर मौसूला कॉल्स और शिकायत के फौरी अजाले का हुक्म दिया। मुल्की सलामती के इदारों से इजहार यकजहती और मजहबी रवादारी के फ़रोग के लिए बैनुल मज़ाहब अमन रैली कौमी अमन कमेटी की सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से रैली का अहतमाम किया गया। अमन कमेटी की सुप्रीम काउंसिल के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब अमन रैली निकाली गई। पंजाब स्टेडियम से शाही किला तक निकाली गई रैली में मुस्लिम, मसीही, हिंदू और सिख मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अमायदीन ने शिरकत करके मुल्क की सलामती के इदारों से इजहार यकजहती किया। शुरा का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब के लोगों में बैनुल मज़ाहिब रवादारी के लिए दिलचस्पी बेमिसाल है। सब एक दूसरे के मुक़स्साद का एहतराम करते हैं। हमें बहमी इत्तेहाद से ही दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना होगा। शाही किले की तरफ ये हमारी एक अमन वाक है, जिसको हम ज़ेर साया इनके अपनी आर्मी के हक में उनके साथ अपने मुल्क के लिए अपनी सारी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, जिसमें सब मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। रैली की जा रही है। ये बहुत ज़बरदस्त सिंबॉलिक प्रैक्टिस है। सिंबॉलिक प्रैक्टिस इसलिए कहता हूँ कि ये दुनिया को दिखाएगी कि हम पाकिस्तान में इस तरह रहते हैं और इस तरह रहना चाहते हैं। सो जिस तरह तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालक इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के लिए, किसी ख़ास एक इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बात कर रहे हैं। पंजाबी, सिंधी, बलोच, पठान, हम सब है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान हम सब का घर है। और हम तो इस पाक वतन की इस धरती माँ के इस ज़र्रे से ही यही वादा करते हैं कि माँ अमन 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 तू चाहती है, जैसे चांद, सितारे और ये शजर अमन में है, तो इसी तरह पाकिस्तानी और पाकिस्तान का हर जीव जो है ना अमन चाहता है। रैली के शुरा ने बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा का भी दौरा किया। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुश्तरका मुल्क है। मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए सबको मुश्तरका जदोजहद करना होगा। चुंगी अमर सद्दू में ज़ैनब पोल क्लिनिक एंड गायनी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर और MNA राना मुबशर ने फीता काटा है। तकरीब में DIG महबूब असलमुल्लाह ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। चुंगी अमर सद्दू में ज़ैनब पोल क्लिनिक एंड गायनी सेंटर का इफ्तिताह वज़ीर आज़म के मुशीर और MNA राना मुबशर ने फीता काटा। तकरीब में DIG महबूब असलम लिल्ला ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में हाजी नज़ीर अहमद खान, अकील अहमद भट्ट, वहीद कादरी, महर शहजाद ताज, राना राशिद मिनहास और दीगर ने भी शिरकत की। टाउनशिप UC 232 में मुस्लिम लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक का दौरा। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने अरशद गुज्जर की वफ़ात पर उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया, जबकि इस मौका पर फातिहा ख्वानी भी की गई और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। इस मौका पर अजमल हाशमी, राशिद कुरैशी, राना सलीम, अल्लाह रखा बलोच, आमिर गुज्जर, रेहान बेग और गफ्फार गुज्जर भी शरीक थे। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कैंपेन के हवाले से उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून सैयद हशमत अली शाह का फजल पार्क शाहदरा में जलसा, कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह ताला कायदे पाकिस्तान रहबर पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख में चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। हमारे कायद ने कारकुनों को कहा कि इलेक्शन की तैयारी करें। उस सिलसिले में हमने 144 में ये पहला कैंपेन शुरू कर दिया है। अल्लाह के फजल से आपने देखा कि शाहदरा की आवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कितना प्यार करती है। अल्लाह के फजल से मियां साहब ने आते इस कमान को संभालना है और लाहौर क्या, पंजाब क्या, आपको पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप होता नजर आएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन पंजाब की सदर समीना खालिद घुरकी ने एहतमाम किया। समीना खालिद ने दीगर ख़वातीन रहनुमाओं के हमरा सालगिरह का केक भी काटा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह की मुनासबत से मुनक़दा तकरीब में राना आशिर नासिर, सकीना चौधरी, शगुफ्ता भट्ट, शमशाद अनवर, गोहर जमाल, नरगस खान, नासरा शौकत और दीगर भी मौजूद थे। जबकि इस मौका पर समीना खालिद घुरकी ने शोबे ख़वातीन के ओहदेदारान और कारकुनान के हमरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। और यहाँ पर आपको बताएं कि ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी पर बारी थिएटर का लाइसेंस मुअत्तल होने का मामला, DC ऑफिस ने बारी थिएटर इकबाल टाउन को सील कर दिया है। थिएटर का लाइसेंस मुअत्तल होने के बावजूद ड्रामे की नुमाइश जारी रखी गई।
मजीद अहवाल जानेंगे जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रामा एक्ट की खिलाफ वर्जी और फौज गोई पर जो है वो महकमा दाखिला पंजाब ने जो है वो बारी थिएटर का लाइसेंस जो है वो मनसूख कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वह बारी थिएटर में ड्रामे की नुमाइश जो है वो जारी थी, जिस पर महकमा DCO लाहौर के इंचार्ज मोहम्मद शहजाद ने कार्रवाई करते हुए बारी थिएटर को जो है वो सील कर दिया है। और इस हवाले से जो है वो बाकायदा तौर पर, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिस पर जो है वो बारी थिएटर को ये कहा गया था कि वो अपने ड्रामों की नुमाइश मनसूख कर दे और तमाम उन अदाकाराओं को जो कि फौज गोई में मुब्तला है उनको जो है वो बैन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बारी थिएटर में ड्रामे की नुमाइश जो है वो जारी थी, जिस पर एक्शन करते हुए महकमा DCO के इंचार्ज मॉनिटरिंग सेल मोहम्मद शहजाद ने कार्रवाई करते हुए बारी थिएटर को जो है वो सील कर दिया। जी, बारी थिएटर को सील कर दिया गया है। जैन मदनी, आपका बहुत शुक्रिया। सेंट मैरी मैगडेलियन चर्च कैंट में फादर्स डे की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का इनेकाद। खुसूसी दुआया तकरीब में मौजूदा फादर्स के हमरा केक काटा गया है। तकरीब में मसीही बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फादर्स डे के हवाले से सेंट मैरी चर्च में होने वाली तकरीब के आगाज़ में पादरी सलीम सुल्तान और पादरी एडिसन ने दुआ करवाई। इस मौके पर चर्च इंतज़ामिया की जानिब से तकरीब में आए फादर्स में तोहफ़े तकसीम किए गए। पादरी सलीम सुल्तान का कहना था कि फादर्स डे 1907 में पहली बार बनाया गया और इसकी बड़ी वजह यह है कि बच्चे अपने वालिदैन की इज्जत करें और उनसे प्यार करें। PHA के ज़ेर तमाम लाहौर पोलो ग्राउंड में पंजाब टेंट पैगिंग चैम्पियनशिप का आखिरी रोज़ रहा। फाइनल राउंड्स के मैचेस में जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। लाहौर पोलो क्लब में PHA के ज़ेर तमाम पंजाब टेंट पैगिंग चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। पंजाब भर से 50 से ज़ायद टीम्स और 250 से ज़ायद घोड़ों और घोड़सवार मुकाबले में शामिल हुए। नेज़ाबाजी में पहली पोजीशन मुजम्मिल अहमद सिपरा, दूसरी पोजीशन कुर्बान हुसैन और तीसरी पोजीशन आसिफ खरल की टीम ने हासिल की। मेहमान खुसूसी DG PHA ताहिर वट्टू ने कहा, इस चैम्पियनशिप का मकसद टैलेंट को बैनुल अक़वामी सतह पर लाना है। इसकी जो कल्चर रिप्रेजेंटेशन भी है और एक पॉजिटिव हेल्दी एक्टिविटी है, तो इंशाल्लाह जो है कि वो अगर टूर्नामेंट से जो पाकिस्तानी प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बेहतर अंदाज में जो है कि वो खेल सकेंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, इस तरह के खेल हमारे नौजवानों के लिए ज़रूरी हैं। हमने इसको प्लान किया था, हमारा एक ख्याल था कि हम इसको लाहौर के अंदर करेंगे और PHA के अंदर हमने ये एक नया वेन्यू बनाया है और इसमें आपको पता है कि 250 से ज़्यादा राइडर्स इस वक्त इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जीतने वालों में पहला इनाम 2 लाख, दूसरा इनाम 1.5 लाख और तीसरी पोजीशन वाली टीम को 1 लाख रुपए से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। जैदा पहलवान की बरसी के मौका पर होने वाले दंगल में मामा पहलवान ने बड़ी कुश्ती जीत ली। महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबानपुरा वाले और बशीर भोला वाला कहते हैं कि फ़न पहलवानी की खिदमत करने वालों को देखना और परखना हमारी जिम्मेदारी है। और के मारूफ जेदा पहलवान की बरसी के मौका पर सदर लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन महर अकरम उर्फ काला पहलवान बागबानपुरा वाला ने शहबाज शरीफ स्टेडियम चाइना स्कीम में कुश्ती का मेला सजाया। शहरियों की बड़ी तादाद दंगल देखने पहुंची। रुस्तमे पाको हिंद बशीर भोला भाला और सदर लाहौर रेसलिंग महर अकरम उर्फ काला पहलवान का कहना था कि जेदा पहलवान की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। जेदा पहलवान बड़ा बड़ा पहलवान होया सी जी, वही आज ही बरसी करा रहे हैं। आदर बाट साहब, भोला पाला, बब्बा पहलवान, वकास पहलवान, फरीद पहलवान पक्ष का कोच, मिठू पहलवान, लाला शाह तावन नाल सारे तावन नाल असीं दंगल करा रहे और बरसी बना रहे हैं जी। जेदा पहलवान बड़े अच्छे बड़े आला पहलवान सी, पाकिस्तान बार्डर के पहलवान सी, ਉਹਦੀ बड़ी खिदमत है। हर साल जिन्ने भी पहलवान साडे पुराने गुजर गए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं लेना चाहिए है। हर पहलवान की बरसी होनी चाहिए है। इंशाअल्लाह ताला काले भगवान ने यह खिदमत की है। अरशद सत्तार, फरीद अली, आदिल भट्ट, हरा पहलवान, शाहिद खोएवाला, मिठू पहलवान, बब्बा पहलवान, वकास बॉक्सर, चौधरी रशीद शाहदरा वाले, वकास पहलवान और शहबाज पहलवान चावलों वाले भी दंगल के मौका पर मौजूद थे। कैमरामैन सैयद महराज के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।